नमस्कार। मैं नृपेंद्र सिंसरवार एडवोकेट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। बताने जा रहा हूं आपको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में, जिसमें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बच्चे की कस्टडी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है और यह माना है कि बच्चे की कस्टडी उसके प्राकृतिक माँ बाप को सिर्फ इस आधार पर ही नहीं दे सकते कि उन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे की कस्टडी पाने के लिए बच्चे के प्रति प्राकृतिक माँ बाप का स्नेह, प्रेम, लगन, लगाव होना बहुत ही जरूरी है। दरअसल इस मामले में बच्चे की कस्टडी नाना के पास में थी और बच्चे से कस्टडी लेने के लिए उसके पिता के द्वारा फैमिली कोर्ट में आवेदन किया गया था, जिसको कि फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में जो कि दिया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बच्चे की कस्टडी को लेकर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि एक पिता यदि नाबालिग बेटे का प्राकृतिक अभिभावक है तो सिर्फ इसी आधार पर वह बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाएगा। कस्टडी के मुद्दे पर स्वतः ही उसके पक्ष में सिर्फ इस आधार पर फैसला भी नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की खंडपीठ ने दोहराया है कि ऐसे मामलों में बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी और माता पिता में कस्टडी पाने के लिए नाबालिग बच्चे के साथ में वास्तविक लगाव होना भी बहुत ही जरूरी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने पिता के द्वारा फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के तहत नाबालिग लड़के के कस्टडी के लिए अपील दायर की गई थी। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की धारा 6 के तहत बेटे के पिता के द्वारा फैमिली कोर्ट के सामने आवेदन दायर किया गया था, जिसे कि फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया और बच्चे की वर्तमान में कस्टडी गार्जियनशिप नाना के पास में बताई गई थी। अपीलकर्ता पिता ने फैमिली कोर्ट के सामने यह बताया कि उसने 15 साल पहले मोहिनी बाई नामक महिला से शादी की थी और विवाह के बाद में उन्हें एक बेटा भी पैदा हुआ था। उसने यह भी तर्क दिया था कि बाद में उसकी पत्नी की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, जिसके बाद में उसके द्वारा ही उसका इलाज करवाया गया और उसकी देखभाल भी की गई। पति के अनुसार 2014 में उसकी पत्नी उसका घर भी छोड़कर चली गई और वापस आने से भी मना कर दिया। इसके बाद में पत्नी के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए यानी कि भरण पोषण की राशि के लिए फैमिली कोर्ट के सामने एक आवेदन भी दायर किया गया। हालांकि इस कार्यवाही के दौरान ही उसकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। बाद में अपीलकर्ता ने इस आधार पर बच्चे की कस्टडी का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया कि वह बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते कानूनी रूप से कस्टडी पाने का हकदार है। उसके द्वारा फैमिली कोर्ट के सामने यह दलील भी दी गई थी कि वह आर्थिक रूप से संपन्न है और बच्चे को उसके पिता के प्यार और स्नेह से वंचित करना उचित नहीं होगा। परंतु प्रतिवादी यानी कि बच्चे के नाना के द्वारा फैमिली कोर्ट के सामने यह कहा गया कि पत्नी की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा उस पर की गई शारीरिक क्रूरता के कारण ही हुई थी। नाना के द्वारा यह भी कहा गया कि अपीलकर्ता बेटे के जन्म के बाद कभी उसके पास में गया ही नहीं था और उसने बाद में दूसरी शादी भी कर ली थी। उसके साथ उनके द्वारा यह भी कहा गया कि नाना के द्वारा पूरी सावधानी और देखभाल के साथ में बच्चे का भरण पोषण किया जा रहा है। और सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद में फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता पिता की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद में अपीलकर्ता पिता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद में यह माना कि किसी कोर्ट के द्वारा हिंदू नाबालिग के संरक्षण के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या घोषणा में नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि होगा। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 17 के तहत न्यायालय का यह कर्तव्य है, यह ड्यूटी है कि संरक्षता के लिए यानी कि गार्जियनशिप के लिए प्रतिद्वंदी दावेदारों में से सबसे उपयुक्त व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाए और यह जरूरी नहीं है कि माता पिता ही उस बच्चे की कस्टडी के लिए अच्छे गार्जियन सिद्ध हो सकें। डिवीजन बेंच ने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह दोहराया गया है कि बच्चे के कल्याण को एक नाबालिग बच्चे की कस्टडी से संबंधित एक कानून के तहत माता पिता के अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है। अतर हुसैन वर्सेस सैयद सिराज अहमद एंड अदर्स 2010 2 SCC 654 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अपीलकर्ता की दूसरी शादी उसे बच्चों की कस्टडी से वंचित नहीं कर सकती है। फिर भी यह एक ध्यान में रखा जाने वाला कारक है। अपीलकर्ता की कस्टडी की प्रार्थना को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट ने पाया था कि न तो अपीलकर्ता और न ही उसके माता पिता ने कभी बच्चे के बारे में पूछताछ की और न ही किसी भी अवसर पर उससे मिलने गए और इसलिए केवल पिता प्राकृतिक अभिभावक है, बच्चे की कस्टडी उसे बिल्कुल भी नहीं सौंपी जा सकती। और यह कहते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिता अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। लेकिन पिता को फैमिली कोर्ट के समक्ष महीने में एक बार बच्चे से मुलाकात करने का अधिकार दिया गया है और उससे संपर्क करने का अधिकार भी दिया गया है। तो यह था महत्वपूर्ण फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, जो कि दिया गया एक माइनर बच्चे की कस्टडी को लेकर।
जिसमें कि ये माना गया है कि प्राकृतिक माँ बाप होने के आधार पर ही किसी बच्चे की कस्टडी उन्हें नहीं दी जा सकती। बच्चे का सर्वोपरि हित भी देखना होगा। बच्चे के प्रति माँ बाप का स्नेह, प्रेम, लगाव सभी कुछ देखा जाएगा। सिर्फ प्राकृतिक माँ बाप होने के आधार पर कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, इसी आधार पर वे बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे किसी जरूरतमंद के काम आ सके। मिलते हैं एक नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।